हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट में जो फोटो एल्बम ऑप्शन दिया गया है, इस फोटो एल्बम ऑप्शन का क्या यूज है और फोटो एल्बम क्यों दिया है और कैसे इसका उपयोग करेंगे, वह आज की वीडियो में मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कि कैसे इसका यूज करते हैं और इसके लिए क्या स्टेप है और कहाँ कहाँ पे हमको जाना पड़ेगा। तो पहले तो समझिए फोटो एल्बम होता क्या। जैसे जिस प्रकार आप लोग हार्ड कॉपी में फ़ोटो एल्बम रखते हैं, जिसमें बहुत सारी इमेजेज रहते हैं, जब ज़रूरत पड़ता है उसका यूज करते हैं, आप लोग देखते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। सेम वैसे ही अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर के माध्यम से एक फ़ोटो एल्बम बना ले और उस फोटो एल्बम को हम प्रेजेंटेशन में सेव करके रख दें, जिसका यूज हम फ्यूचर में कर सके, कर ले, तो उसके लिए क्या करेंगे और फोटो एल्बम क्यों बनाएंगे। तो देखो, जिस प्रकार हम लोग हार्ड कॉपी वाला पलट पलट के देखते हैं, वैसे किसी भी सेमिनार का, किसी भी मीटिंग का, किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी फंक्शन का बहुत सारे इमेजेज हमारे पास है। तो उस इमेजेज को हम क्या कर लेंगे, उसका एल्बम क्रिएट कर देंगे और एल्बम क्रिएट करने के बाद से जब जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर देंगे, लोगों के सामने दिखा देंगे, जिससे बार बार फोटो को क्लिप नहीं करना पड़ेगा और आराम से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा ऐसे एक एक करके दिखा देंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में जो इमेजेस ग्रुप दिया है उसी में देखिए दिया है फोटो एल्बम। इंसर्ट टैब में जो इमेजेस ग्रुप दिया है देखिए उसी में दिया है फोटो एल्बम। तो पहले तो हम फोटो एल्बम पे क्लिक कर देंगे। जब हम फोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए यहीं पे पूछ रहा है इंसर्ट पिक्चर फ्रेम। मतलब इंसर्ट पिक्चर फ्रेम का मतलब वह लोकेशन बताइए जहाँ पे आपने इमेजेज रखा है। तो हम फाइल और डिस्क पे क्लिक कर देंगे और फाइल और डिस्क पे क्लिक करने के बाद से मैं आपको बता दूं कि जिस इमेजेज का एल्बम बनाना है उस इमेज को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो मान के चलिए मुझे यह वाला बनाना है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लिया और इंसर्ट कर दिया, यह आ गया। अब एक और इमेज है, फिर से फाइल डिस्क पे आ जाएंगे और मैं इसका बनाना चाहता हूँ, सेलेक्ट कर दिया और इंसर्ट कर दिया, दूसरा आ गया। फिर से फाइल डिस्क पे आते हैं और इस बार एक से ज़्यादा इमेज लेते हैं। अब कहो सर एक से ज़्यादा इमेज कैसे लेंगे आप, तो बड़ी सिंपल सा तरीका है, एक से ज़्यादा भी इमेजेज लाया जा सकता है। अगर एक से ज़्यादा इमेजेज लाना है तो पहले आपको क्या करना होगा, फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना होगा, कंट्रोल के साथ आपको सेकंड वाला भी सेलेक्ट करना पड़ेगा और दोनों को सेलेक्ट करने के बाद अगर मान लो एक और चाहिए तो थर्ड वाले को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा कंट्रोल के साथ, और तीनों चाहिए तो तीनों हमने सेलेक्ट कर लिया और इंसर्ट कर देंगे। तो देखिए तीनों आ गए। तो ये हमारा पहला इमेज है, ये मेरा दूसरा इमेज है, ये मेरा तीसरा इमेज है, ये मेरा चौथा इमेज है और ये मेरा पांचवा इमेज है। बस अब करेंगे क्या, अब हम यहीं पे कर देंगे क्रिएट। तो मैं आपको बता दूं तुरंत एक फ़ोटो एल्बम बन के चला आया। सबसे फर्स्ट वाले पे लिखा है फोटो एल्बम बाई, तो हमने बताया लेनोवो, तो हम नाम लिख सकते हैं फोटो एल्बम किसके द्वारा बनाया गया है, तो बाई शंभू। ऐसे तो आप ऐसे आसानी तरीके से बना सकते हैं। अब उसका वैसे दूसरा इमेज है या तीसरा इमेज है, चौथा है या पांचवा है, छठवा है। अगर आप ये 5 बटन दबाते हैं तो ऐसा रिप्रेजेंट होगा।
एक एक करके, पहले पहला, तब दूसरा, तब तीसरा, तब चौथा, तब पांचवा, तब छठवा, मतलब ऐसे जितना आपने दिया एक एक करके शो हो जाएगा और एक एक करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। यह प्लस पॉइंट है। जैसे मान लीजिए F5 बटन दबाया हमने तो देखिए रिप्रेजेंट आ गया क्या, फोटो एल्बम बाई शंभू कुशवाहा। एरो दबा देते हैं, राइट एरो, उसके बाद वाला फिर से राइट एरो, फिर से राइट एरो, फिर से राइट एरो, फिर से राइट एरो, फिर से राइट एरो। इस प्रकार हम आसानी तरीके से एक एक करके स्लाइड को शो करा सकते हैं, एक एक करके स्लाइड को दिखा सकते हैं। एस्केप बटन दबाएंगे वापस आ जाएंगे। तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। जस्ट मान लीजिए फोटो एल्बम तो क्रिएट कर लिया, इसमें कुछ एडिटिंग करना हो तो कैसे करेंगे, तो बड़ी सिंपल सा तरीका है। इंसर्ट पे आएंगे और फोटो एल्बम के ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बना इस पर क्लिक कर देंगे और दो ऑप्शन दिया है, न्यू फोटो एल्बम और एक दिया है एडिट फोटो एल्बम। तो आपको एडिट फोटो एल्बम पे क्लिक करना होगा और एडिट फोटो एल्बम पे क्लिक करने के बाद से, एडिट फोटो एल्बम पे क्लिक करने के बाद से आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जिस इमेजेज में एडिट करना है आपको उस पर क्लिक करना है। अब देखिए सारे ऑप्शन आ गए यहाँ पे। अगर इसको रोटेट करना है तो यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रोटेट की भी ऑप्शन दिया है। यहाँ से कंट्रास्ट बढ़ाना है, थोड़ा डार्कपन लाना है इसके, तो यहाँ पे कंट्रास्ट बढ़ा सकते हो। अगर घटाना है कंट्रास्ट घटा सकते हो। अगर ब्राइटनेस बढ़ाना है तो ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो। अगर ब्राइटनेस घटाना है तो ब्राइटनेस घटा सकते हो। तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से सबका यूज कर सकते हो। चलिए अब देखिए मैं आपको बता दूं, मान लो ये पहला इमेज है, ये दूसरा इमेज है, ये तीसरा इमेज है, ये चौथा, ऐसे इमेजेज हैं। अब मैं चाहता हूं जो पहला इमेज है, ये जो पहला इमेज है मैं सबसे नीचे लेके आना चाहता हूं। ठीक है, तो क्या करूंगा, और जो हमारे ये दूसरी इमेज है ये सबसे नीचे लेके आना चाहता हूँ। तो जिसको हमको लेके आना है क्या करूँगा, जिसको लेके आना है उस पर क्लिक कर दूंगा और क्लिक करके देखो यहीं पर ऑप्शन दिया डाउन, तो यहाँ पे डाउन पे क्लिक कर देंगे, नीचे आ जाएगा। डाउन पे क्लिक कर देंगे, नीचे आ जाएगा। डाउन पे क्लिक कर देंगे, नीचे आ जाएगा। डाउन पे क्लिक कर देंगे, नीचे आएगा। अब ये नीचे दिखेगा। अगर मान लो यह वाला है गूगल वाला, सबसे ऊपर दिखाना चाहता हूँ तो मैं इस चेक बॉक्स पे क्लिक करूँगा और चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद ऑफ कर दूंगा तो ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार इमेजेस को अगर ऊपर नीचे करना है तो आप इमेजेस को ऊपर नीचे कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप लोग करके देखिएगा। कोई दिक्कत हुआ तो बताइएगा। जस्ट अगला प्रोसेस क्या है, अगला है रिमूव। मतलब रिमूव का मतलब यह है कि जिस पिक्चर को अगर आपको नहीं रखना है, ठीक है, जैसे मान लो इसमें यह वाला पिक्चर है जो हटा देना है, तो मैं सबको अनचेक कर देता हूँ और इस पर क्लिक कर देता हूँ और रिमूव पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए पहला इमेज, तो दूसरा इमेज, तो तीसरा इमेज, तो चौथा इमेज है। तो ऐसे इमेजेस को ला भी सकते हैं और ऐसे इमेजेस को हटा भी सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस बताया है। जस्ट यहाँ पे देखो अगला ऑप्शन दिया है, यहाँ पे इंसर्ट टेक्स्ट और यहाँ पे लिखा है न्यू टेक्स्ट बॉक्स। जैसे मान लो ये लोगो है, अब लोगो के नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स लाना चाहता हूँ जिससे मैं उसके बारे में कुछ लिख सकूँ अगले स्लाइड में। तो मैं यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर देंगे और फिर से मान लीजिए यहाँ पे व्हाट्सअप जो इमेज है जिसके नीचे भी लाना है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर दिया। अब देखिए क्या होगा, इसको हम यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, अपडेट करना पड़ेगा। अब देखिए फोटो बाई एल्बम आएगा ही आएगा। अब पहले क्रोम ब्राउजर आ गया, अब उसके बारे में लिख के आ गया। फिर से यहाँ पे हमारा इमेज आ गया और उसके बारे में जो भी लिख के लाना है लिखना है, इसके बारे में जो भी लिखना है लिख देंगे। अब को सर कैसे लिखोगे, तो क्लिक कर दो और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो गया है, इस पर जो लिखना हुआ लिख सकते हो। एक तो तरीका यह है। अगर मान के चलिए सर हम उसके ऊपर ही लिखना चाहते हैं, उस इमेज में ही लिखना चाहते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स हमको नहीं चाहिए, तो क्या करोगे, कोई बात नहीं, एडिट फोटो एल्बम पे आइए और एडिट फोटो एल्बम पे आने के बाद से आपको करना क्या है, तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको रिमूव कर दीजिए और उसके बाद से यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको भी सेलेक्ट करके रिमूव कर दीजिए। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहाँ जहाँ टेक्स्ट बॉक्स होगा उसको रिमूव कर दीजिएगा, जो आपकी इमेजेज रहेंगे वो बच जाएंगे। जस्ट ऑप्शन एक और दिया इसमें, ऑल पिक्चर ब्लैक एंड वाइट। अब को सर यह क्या होता है, ऑल पिक्चर ब्लैक एंड वाइट? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑल पिक्चर ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है कि जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखिए इतने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं।
ऑल पिक्चर ब्लैक एंड वाइट। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए जितने पिक्चर होंगे सारे ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगे। कैसे? तो अपडेट कर देते हैं। अब देखिए पहला वाला भी देखो ब्लैक एंड वाइट आ गया, दूसरा इमेज हमारा ब्लैक एंड वाइट आ गया, तीसरा ब्लैक एंड वाइट आ गया, चौथा ब्लैक एंड वाइट आ गया। तो इस प्रकार जब हम लोग काम कर रहे हैं और काम करने के हिसाब से अगर प्रेजेंटेशन तो बनाए हमने, एनिमेशन एल्बम भी क्रिएट किया है, लेकिन इसको मुझे कलरफुल नहीं दिखाना है, मुझे क्या करना है, ब्लैक एंड वाइट दिखाना है। तो ब्लैक एंड वाइट भी दिखाया जा सकता है। बहुत ही रूल प्रोसीजर बहुत ही आसान है, आप लोग करके देखिएगा, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। जस्ट अगला प्रोसेस समझिए। फिर हम आ जाते हैं उसी एडिट पे, और एडिट पे आने के बाद हम हटा देते हैं ऑल पिक्चर ब्लैक एंड वाइट और अपडेट कर देते हैं। देखिए पूरा कलरफुल हो गया। तो इस प्रकार ब्लैक एंड वाइट का किया जा सकता है अपने पिक्चर को। जस्ट मैं चाहता हूँ जो पिक्चर उसी के ऊपर मुझे लिखूँ, उसी के ऊपर लिखूँ, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है एल्बम लेआउट, पिक्चर लेआउट में दिया फिट टू स्लाइड। तो हम फिट टू स्लाइड ना करके वन पिक्चर विथ टाइटल कर देंगे और ओके कर देंगे। अब देखिए क्या होगा, इमेज आएगा और इसके बारे में लिखना है तो लिख सकते हैं। अब इमेज आएगा, इसके बारे में लिखना है तो लिख सकते हैं। इमेज आएगा और इसके बारे में लिखना है तो लिख सकते हैं। इमेज आएगा और इसके बारे में लिखना है लिख सकते हैं। मतलब टेक्स्ट बॉक्स उसी के ऊपर इंसर्ट हो गया, टेक्स्ट बॉक्स उसी के ऊपर इंसर्ट हो गया, टेक्स्ट बॉक्स उसी के ऊपर इंसर्ट हो गया, टेक्स्ट बॉक्स ऊपर की उसी के ऊपर इंसर्ट हो गया। जैसे मान लो यहाँ पे क्लिक कर दिया तो मैंने लिख दिया मिस्टर शंभू कुशवाहा। क्या है यह? एक सॉफ्टवेयर ट्रेनर है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया सॉफ्टवेयर ट्रेनर। तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आसान सा तरीका है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो काम करने के हिसाब से जैसे 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 हम लोग की रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत ही सिंपल सा रूल प्रोसीजर है और बहुत ही आसान है, आप लोग करके देख सकते हैं। तो यह हमने आपको बताया फोटो एल्बम में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या सेटअप किया जा सकता है। जस्ट देखिए यह ऑप्शन दिया है कि फ्रेम जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट रेक्टेंगल में है, अगर मैं राउंड रेक्टेंगल कर देता हूं तो देखिए जितने इमेजेज रहेंगे सब राउंड में आएंगे। ये भी राउंड में आएगा, ये भी राउंड में आएगा, ये भी राउंड में आएगा और ये भी राउंड में आएगा। तो इस प्रकार ये भी एडिटिंग किया जा सकता है। फिर से क्लिक करते हैं एडिट फोटो एल्बम पे, और नहीं रखना है तो रेक्टेंगल पे क्लिक कर दीजिए। जस्ट अगला ऑप्शन दिया थीम। तो देखो जैसे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे सारा थीम्स जो आ रहा है बैकग्राउंड वो ब्लैक ब्लैक कलर का आ रहा है। मैं चाहता हूँ सब में बैकग्राउंड अलग अलग कलर का आ जाए, तो हम थीम्स पे क्लिक करेंगे और इसमें से कोई भी ले लेते हैं। मान लीजिए हमने स्लाइस वाला ले लिया और सेलेक्ट पे क्लिक करके और अपडेट कर दिया। अपडेट करते ही देखिए अब हमारा आ जाएगा यहाँ पे फोटो एल्बम बाय शंभू कुशवाहा। ऐसे इमेजेज आएंगे, ऐसे ये भी इमेजेज आएंगे, ऐसे ये भी इमेजेज आएंगे और ऐसे ये भी इमेजेज आएंगे। तो अगर बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड भी चेंज किया जा सकता है। तो मैंने एक तरीका बताया आपको, आप फोटो और भी अच्छा ले लीजिए अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, अपने उस पार्टी से रिलेटेड, अपने उस फंक्शन रिलेटेड, और जहाँ जहाँ पे जिसके बारे में जो बताना है बता दीजिए और लास्ट में F5 बटन दबा के उसको शो करा दीजिए। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप आसानी तरीके से इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि फोटो एल्बम क्या होता है और फोटो एल्बम का कैसे यूज करते हैं और इसके लिए क्या रूल प्रोसीजर और कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।